गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी में विशेषण का टॉपिक पढ़ रहे हैं और विशेषण में हम दो भेद मुख्य रूप से कर चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि बच्चों एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए या फिर वह शब्द जो विशेष्य की विशेषता को बताए वो विशेषण कहलाता है। विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। लेकिन बच्चों हमने जिक्र किया था इनके अतिरिक्त दो और अन्य भेदों में हम पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। एक प्रकार से व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक जो हैं वो किस में आते हैं बच्चों? गुणवाचक और संख्यावाचक के ही एक प्रकार से भेद हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों? परिमाण का तात्पर्य होता है मापतोल। परिमाण किसे कहते हैं? मापतोल। तो देखें इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लिखें, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को मापतोल के आधार पर व्यक्त करे, मापतोल के आधार पर व्यक्त करे। ठीक है बच्चों, यह है इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इसके भी, जिस प्रकार से संख्यावाचक के दो हमने भेद किए वैसे ही यहां भी इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और बच्चों दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों जैसे कि आप लोगों को बताया, निश्चित और अनिश्चित का मतलब क्या है? निश्चित और अनिश्चित, यानी जहां पर मापतोल जो है वो निश्चित रूप से दिया हुआ हो वो निश्चित में आएगा। मापतोल जहां पर निश्चित नहीं हुआ, कुछ थोड़ा आदि के रूप में दिया हुआ हो तो अनिश्चित में आता है। तो बच्चों किस प्रकार से यहां प्रश्न आएंगे देखें उसमें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको पहले यहां समझा देता हूं। वाक्य देखें, उदाहरण दिए हैं। पहला वाक्य लिख रहा हूं, मधु ने 2 लीटर दूध खरीदा। बच्चों एक बार कुछ वाक्य लिखते जा रहा हूं, आप उस पर चर्चा करें, सोचें, विचारें। दूसरा है मधु ने कुछ लीटर दूध खरीदा। श्याम ने 3 किलो आम खरीदे। श्याम ने कुछ किलो आम खरीदे। श्याम ने ज्यादा आम खरीदे। बच्चों यहां पर प्रश्न देखना, आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन परीक्षा में आए तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका समाधान करता हूं। श्याम ने कम आम खाए। ठीक है, इसी प्रकार से मंजू ने
2 बाल्टी पानी बहाया। गिराया नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, गिराया तो अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। पानी का गुण बहना होता है। इसी प्रकार से यहां लिखें, मंजू ने कुछ बाल्टी पानी बहाया। 2 बाल्टी पानी बहाया, कुछ बाल्टी पानी बहाया। ठीक है, एक वाक्य इधर और देखें। मोहन ने 2 थैली दूध खरीदा। मोहन ने थोड़ा दूध खरीदा। या लिखें, मोहन ने कुछ थैली दूध खरीदा। बच्चों देखें, इस उदाहरण के द्वारा आप पूरा टॉपिक ही परिमाणवाचक का समझ जाएंगे। तो बच्चों ये जो प्रश्न लिखे हैं, कुछ वाक्य बनाए हैं, 11 वाक्य हैं। देखें, विचार करें, क्या ये निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है, या फिर निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि मैंने यहां संख्यावाचक के भी उदाहरण दिए, आपको छटनी करनी है, और छटनी इस तरीके से अगर हम कर लेते हैं तो परीक्षा में दिक्कत नहीं आती। तो बच्चों पहला वाक्य दिया है, मधु ने 2 लीटर दूध खरीदा। तो बच्चों यहां संज्ञा शब्द क्या है? दूध। और इस दूध की विशेषता कौन बता रहा है? लीटर, यानी माप हो गया ना। और 2 उसकी निश्चितता को व्यक्त कर रहा है, 2 उसकी निश्चितता को व्यक्त कर रहा है। 1-2 वाक्य और इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो देखो साथ में। अनिल ने 3 मीटर कपड़ा बेचा। या अनिल ने कुछ मीटर कपड़ा बेचा। क्योंकि ये बच्चों कुछ प्रश्न इस तरह के होते हैं जो कंफ्यूजन करते हैं, और ये कंफ्यूजन वाले ही टॉपिक दे रहा हूं। जैसे यही वाक्य मैं ऐसे लिख दूं, अनिल ने 4 कपड़े खरीदे। या अनिल ने कुछ भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं, ज्यादा कपड़े खरीदे। कम कपड़े खरीदे। कुछ, कम, ज्यादा जैसे शब्दों का प्रयोग अनिश्चित में किया जाता है। देखें बच्चों, पहला वाक्य है, मधु ने 2 लीटर दूध खरीदा। ध्यान से सुनिएगा, मधु ने 2 लीटर दूध खरीदा। दूध यहां पर क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा बच्चों? पढ़ाया आपको, बताएं, जातिवाचक, क्योंकि द्रव पदार्थ का उल्लेख हो रहा है। दूध की विशेषता क्या है? लीटर। और लीटर क्योंकि माप तोल होता है, दूध को हमेशा लीटर में ही खरीदा जाता है, बेचा जाता है। उसका गुण क्या है? ध्यान रखना बच्चों, जो वस्तु उसके गुण को देखना, उस गुण के आधार पर विशेषता बतानी। दूध का माप तोल ही होता है। हम ये थोड़ी 1 दूध दे दो, 3 दूध दे दो, नहीं, लीटर होता है। ठीक है ना, मिलीग्राम हो सकता है। तो इसकी 2 शब्द जो दिया हुआ है वो निश्चितता को व्यक्त करने के लिए, दूध शब्द तो है संज्ञा, और इसकी विशेषता है, विशेषण क्या है? लीटर। लेकिन 2 इसकी निश्चितता को व्यक्त कर रहा है कि हाँ कितना है? 2। तो ये किस में आएगा बच्चों? निश्चित परिमाणवाचक।
निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा वाक्य दिया है, मधु ने कुछ लीटर दूध खरीदा। यहां पर वही शब्द है बच्चों, दूध। दूध क्या है? संज्ञा, और इसकी विशेषता क्या है? लीटर, मापतोल। लेकिन जो कुछ शब्द दिया है ये निश्चितता को व्यक्त नहीं कर पा रहा, ये अनिश्चितता को व्यक्त, कुछ कितना भी हो सकता है लीटर। जैसे 1 क्विंटल लीटर जो होता है उसमें कुछ 5 लीटर हो सकते हैं, ठीक है ना। 1 टन के आधार पर बात करें तो उसमें 50 लीटर भी कुछ हो सकता है। तो कुछ का मतलब मधु ने कुछ लीटर दूध खरीदा, तो कुछ कितना भी हो सकता है, ये खरीदा है, संज्ञा है दूध, उसकी विशेषता है लीटर, मापतोल में खरीदा है, लेकिन कितना ये ज्ञात नहीं हो रहा। तब हम यहां पर क्या लिखेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। तीसरा वाक्य देखें बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। श्याम ने 3 किलो आम खरीदे। आम क्या है? यहां संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है? किलो, क्योंकि इसको जब खरीदा है तो किलो में तो खरीदा ना, है ना। हमने पीस के आधार पर थोड़ी खरीदे उसको, माप तोल के आधार पर तो खरीदा है। और 3 उसकी क्या है? विशेषता को निश्चितता में बदलने के लिए, कि किलो में तो खरीदे आम, लेकिन कितने किलो खरीदे हैं ये ज्ञात नहीं हो रहा। तो इसमें यहां पर 3 जो है वो बता रहा है कि ये निश्चित है, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। श्याम ने कुछ किलो आम खरीदे। आम यहां पर संज्ञा है, उसकी विशेषता है किलो, वो कुछ क्या है? अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण। श्याम ने ज्यादा आम खरीदे। आम संज्ञा है, और यहां पर जो शब्द दिया है क्या? ज्यादा। ये किसको व्यक्त कर रहा है? ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, आम खरीदे। अब बच्चों यहां पर खरीदने की बात आ रही है, ध्यान रखना। जब खरीदने की बात आती है तो मापतोल के आधार पर ही आता है। तो गुरुजी पीस के आधार पर भी तो खरीद सकते हैं ना? हाँ खरीद सकते हैं, लेकिन मापतोल की जब खरीदने की बात आती है तो नियम ये कहता है उसको मापतोल के आधार पर ही खरीदा जाए, गिन के नहीं। जैसे तरबूज है, ये दोनों तरीके से बेचा जाता है, पीस के आधार पर भी और तोल के आधार पर। केले हैं, नग के आधार पर भी बेचे जाते हैं और किलो के आधार पर भी, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पीस के आधार पर ही बिकती है, जैसे नारियल की बात करें। लेकिन जब खरीदने की बात आती है बच्चों तो वहां पर मापतोल को ही ध्यान में देना होता है, ठीक है। तो श्याम ने ज्यादा आम खरीदे। श्याम ने ज्यादा आम खरीदे, तो ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, खरीदने की बात आ रही है, इसलिए यहां पर हम किस में लिखेंगे? परिमाणवाचक। क्यों? खरीदने की बात संख्या के आधार पर भी हो सकती है, इसको नहीं नकारा जाता, लेकिन मुख्यतः जो आता खरीदने की बात वो मापतोल पर आती है। कुछ भी चीजें खरीदेंगे तो मापतोल पर। तो क्या आएगा? ज्यादा जो है वो निश्चितता को व्यक्त नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन बच्चों आगे वाला वाक्य देखें, श्याम ने कम आम खाए। आम संज्ञा है, उसकी विशेषता कम, तो इसको हम अनिश्चित में तो लेके जाएंगे, लेकिन ये किस में आएगा? संख्यावाचक में। क्यों गुरुजी संख्यावाचक में? क्यों? क्योंकि आम जो है उसने तोल तोल के नहीं खाए कि 125 ग्राम आम खा लिए, ऐसे थोड़ी लिखा। पीस जो है वो कितना भी बड़ा है छोटा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 खाए हैं, 4 खाए हैं, गिन के खा सकता है। खाएगा तो वो गिन के ही ना, तोल के थोड़ी। अरे आप खाना खाते हो तो चपाती को तोलते हो क्या पहले? चाहे वो मोटी हो पतली, हम तो उसको गिन के खा लेते हैं। हाँ पेट भर गया, 3 या 4, 2 इसके आधार पर। तो यहाँ पर खाने की बात होती तो उसकी तो लिमिट होती है। तो यहाँ पर क्या बच्चों, ये तोल के नहीं, पीस के आधार पर। तो यहाँ पर नियम यही याद रखने, जब खरीदने की बात आती है और उसमें ज्ञात नहीं हो पा रहा तब तो उसको परिमाण में लेना है, और खाने पीने की बात हो रही है तो वो संख्या में आ जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक लिख चुके हैं। मंजू ने 2 बाल्टी पानी बहाया। बच्चों ये बताओ किस में आएगा? मंजू ने 2 बाल्टी पानी बहाया। दो तो निश्चितता व्यक्त कर ही रहा है,
परिमाणवाचक, है ना, निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण यहाँ कहाँ दिया हुआ है बताओ, मापतोल दिया है क्या? जैसे लीटर है, किलो है, इनमें है नहीं है। तो आपने क्या सोचा बच्चों, ध्यान से सुने, आपने ये दो विशेषता तो समझ ली, लेकिन किसकी? पानी की। और पानी का गुण क्या है? मापा तोला जाता है। पानी का गुण मापा तोला जाता है कि लीटर में ही खरीदा है, लीटर में बेचा है आदि। लेकिन यहां पानी की विशेषता नहीं है दो, ये बाल्टी की विशेषता है बच्चों। किसकी? बाल्टी। बाल्टी भी तो संज्ञा है, पानी भी संज्ञा। जरूरी थोड़ी वाक्य में एक ही शब्द संज्ञा का आएगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये चीजें निर्धारित नहीं की जाती बच्चों। तो यहां पर देखें, जैसे ये बाल्टी हैं, ये दो बाल्टी, इन दोनों बाल्टी में पानी जो भरा हुआ है, ये तोल के थोड़ी दी है 5 लीटर की 2 बाल्टी भाई, ऐसे थोड़ी लिखा नहीं ना। ये छोटी भी हो सकती है और ये बड़ी भी हो सकती है, एक छोटी एक बड़ी, ऐसे भी हो सकता है, दोनों छोटी हो सकती है, दोनों बड़ी, ऐसा कुछ नहीं बताया बच्चों इसमें। यहां पर बाल्टी को गिना जा सकता है कि बाल्टी कितनी है? 2। उसमें पानी की जगह दूध भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, खाली भी हो सकती है जी, है ना। तो कहने का मतलब बाल्टी की विशेषता है, यहां 2 और बाल्टी को गिना जाता है। गिना जाता है तो संख्यावाचक में आएगा, बताया ना। मापा तोला जाता है तो परिमाण में, और जब गिना जाता है तो संख्या में। तो यहां पर 2 बाल्टी गिनी जा सकती है, बाल्टी को गिना जा सकता है, तो संख्या निश्चित है और बाल्टी को गिना जा सकता है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक। किसमें आएगा बच्चों? निश्चित संख्यावाचक। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मंजू ने कुछ बाल्टी पानी बहाया। अब यहां पर बाल्टी तो संज्ञा है और उसकी विशेषता है कुछ, और कुछ निश्चितता को व्यक्त नहीं कर रहा। पानी की विशेषता नहीं, यहां भी बाल्टी विशेषता है, तो ये किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। चलते हैं इधर 9वें वाक्य को देखें। मोहन ने 2 थैली दूध खरीदा। बताओ बच्चों, यहां पर कोई बाल्टी वाली सी बात हो रही है? दूध संज्ञा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो 2 है, ये विशेषता इस दूध की नहीं है, थैली की विशेषता है, और थैली भी संज्ञा है। थैली क्या है? संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है? 2। थैली को गिना जा सकता है। अरे दुकान पर जाकर के ये बोलते हो भाई साहब 2 दूध दे दो, बोलते हो क्या? नहीं ना। 4 दूध दे दो, 1 दूध दे दो, नहीं बोलते ना। वहां पर क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे 2 लीटर दूध दे दो, माप बताना पड़ेगा, या कहेंगे 2 थैली दूध दे दो, 3 थैली दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो। वहां पर माप या संख्या कुछ ना कुछ बतानी पड़ेगी। थैली ला रहे हैं तो उसकी संख्या, आप ये कहो भाई साहब 2 थैली दूध दे दो, वो ये पूछेगा आधा लीटर वाली, 1 लीटर वाली, 5 लीटर वाली, ठीक है ना। तो वहां पर माप तो बताना ही पड़ेगा, तो अन्यथा थैली संख्या के रूप में बता दें। तो हम यहां पर थैली की विशेषता बता रहे हैं 2, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मोहन ने थोड़ा दूध खरीदा। अब बताओ बच्चों, ये पीछे प्रश्न इस तरह का आ भी चुका है। मोहन ने थोड़ा दूध खरीदा, कौन सा विशेषण है? दूध संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है? थोड़ा, और मैंने अभी बताया था। तो गुरुजी इसमें माप तो दिया हुआ ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां माप नहीं दिया होता, जैसे यहां भी तो नहीं दिया ना, ज्यादा आम खरीदे, यहां तो दिए ज्यादा आम खरीदे, नहीं। अरे दूध का गुण क्या है? माप तोल। दूध का गुण क्या है? माप तोल। आप दुकान में भाई साहब थोड़ा सा दूध देना, तो पूछेगा ना कितना, तो आपको बताना पड़ेगा 150 ग्राम ही दे दो, 1.5 लीटर दे दो, 5 लीटर दे दो, वो आपको बताना पड़ेगा माप। तो थोड़ा कुछ कितना भी हो सकता है। अरे वो बात अलग होती है, जैसे घर में कोई रिश्तेदार आ गया, दूध नहीं है, पड़ोसी के यहाँ जाके भाई साहब थोड़ा सा दूध देना, है ना, सीधी सी बात है। वो तोल के तो वो अंदाजे से ही, तो आप उनको कहो 1 कप दूध देना, आधा गिलास दूध देना, तो वो आधा गिलास की विशेषता हो रही है ना, कप की विशेषता हो रही है। थोड़ा सा कितना भी हो सकता है, थोड़ा दूध दोगे तो वो कहोगे ले जाओ आधा गिलास ले जाओ,
1 कप ले जाओ, 2 कप ले जाओ, तो वहां तो अब ये थोड़ी है कि एक बड़ी बाल्टी आप 10 लीटर की जाके कह रहे हो भाई साहब थोड़ा सा दूध देना, तो वो तो उसके अनुपात में तो डाल के देगा ना, है ना, समझ गए। तो यहां पर वो चीजें सोचनी है हमें। दूध यहां संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर वाक्य में जो थैली है उसके रूप में कुछ शब्द की विशेषता है, यानी कुछ शब्द विशेषता के रूप में थैली के रूप में है। थैली की विशेषता है कुछ, कितनी भी हो सकती है, ज्यादा थैली दूध खरीदा, कम थैली दूध खरीदा, कुछ थैली दूध खरीदा, तो ये क्या है, दोनों में क्या करेंगे, ये थोड़ा दूध खरीदा, तो ये तो आ जाएगा आपके अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि मापतोल है इसका गुण। थैली का गुण क्या है, कुछ थैली खरीदी, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इनको गिना जाता है। अनिल ने 3 मीटर कपड़ा बेचा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द तो है कपड़ा और दूसरा शब्द है कपड़े, इनमें अंतर यही है। कपड़ा का मतलब तो होता है बच्चों थान में से जो माप तोल के जो कपड़ा लिया जाता है उसके लिए, वो कपड़े का मतलब है यहाँ पर रेडीमेड, जो तैयार किए हुए पीस मिलते हैं थान की, यानी जो कपड़े खरीदने हमें, और उस दुकान पर जाते हैं जहाँ पर थान के थान बिकते हैं, उनको जाके कहो भाई साहब कपड़ा लेना, तो ये पूछे कितने मीटर दूँ, ये पूछे ना कितना मीटर चाहिए, तो मापतोल में तो पूछेगा। और रेडीमेड दुकान पर जाके कहो भाई साहब कपड़ा लेना है, 2 मीटर कपड़ा देना, तो वो कहेगा यहाँ पर मीटर नहीं, मीटर के लिए तो दूसरी दुकान पे जाओ, यहाँ पर तो रेडीमेड, चाहे छोटा पीस लो चाहे बड़ा पीस लो, आपको तो पीस के हिसाब से पेमेंट करना होता है गिन करके, है ना। तो यहाँ पर अनिल ने 3 मीटर कपड़ा बेचा, तो कपड़ा जो है इसकी विशेषता क्या है, मीटर, मापतोल है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, सेंटीमीटर या मीटर, और 3 क्या है, निश्चितता को व्यक्त कर रहा है कि कितना मीटर है, 3 मीटर, तो मापतोल हो गया। तो ये किस में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। फिर आता है बच्चों अनिल ने कुछ मीटर कपड़ा बेचा। कपड़ा संज्ञा है, इसकी विशेषता मापतोल है, लेकिन कुछ शब्द जो है वो निश्चितता को व्यक्त नहीं कर रहा, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिल ने 4 कपड़े खरीदे। कपड़े संज्ञा है, लेकिन 4 मापतोल नहीं, यहां पर ये क्या है, इसकी संख्या को बता रहा है। तो रेडीमेड जो शॉप है, रेडीमेड कपड़ों की शॉप, वहां पर जाकर के आपको लेते हैं, तो ये आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक। अनिल ने ज्यादा कपड़े खरीदे, तो अनिश्चित संख्यावाचक। हाँ तो बच्चों आज हमने जो परिमाणवाचक टॉपिक पढ़ा, उम्मीद कर सकता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूं। परिमाणवाचक विशेषण वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को मापतोल के आधार पर व्यक्त करे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। 2 भेद होते हैं इसके, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना। एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। बच्चों निश्चित का मतलब क्या होता है, जहां पर मापतोल निश्चित रूप से दिया हुआ हो, और अनिश्चित जहां पर मापतोल निश्चित नहीं दिया हो। जैसे मधु ने 2 लीटर दूध खरीदा, यहां पर दूध संज्ञा, उसकी विशेषता क्या है, लीटर, लेकिन 2 उसकी निश्चितता को व्यक्त कर रहा है। दूसरे वाक्य में दूध संज्ञा है, विशेषता लीटर है, लेकिन कुछ अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है। बच्चों इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो परिमाण को मापतोल को बताएंगे, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चितता को संख्या के आधार पर व्यक्त करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आज जो पढ़ाया गया है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में आगे के भाग में हम विशेषण के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जहां पर संकेतवाचक विशेषण पढ़ना है, लेकिन उनके साथ में भिन्नता और विभागवाचक विशेषण भी पूरे करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।